नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसने तो जैसे सफलता की पूरी कहानी ही बदल दी। लेकिन क्या इस चमकदार कवर के पीछे कोई गहरा छिपा हुआ सच भी है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। क्या ये किताब सच में कामयाबी का कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है या फिर बस एक बहुत ही शानदार प्रेरणा देने वाला मिथक? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर नेपोलियन हिल की ये किताब एक लेजेंड बनी कैसे। देखिए, ये उस जमाने में आई जब पूरा अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रहा था। चारों तरफ नाउम्मीदी थी और ऐसे में इस किताब ने लाखों लोगों को एक नई उम्मीद दी। सोचिए, 1937 में छपी ये किताब मॉडर्न सेल्फ हेल्प की आप कह सकते हैं नींव बन गई। इसकी करोड़ों कॉपियां बिकी। इसने सिर्फ लोगों के बुकशेल्फ नहीं भरे बल्कि उनकी जिंदगियां बदल दी। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसकी आवाज आज तक सुनाई देती है। हिल की फिलॉसफी का निचोड़ यही तो है। वो कहते हैं कि कामयाबी के लिए सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। नहीं, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी जबरदस्त आग होनी चाहिए जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर दे। और इस आग को जिंदा रखता है अटूट विश्वास। और ये वो कहानी है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। वर्जीनिया का एक गरीब लड़का जो आगे चलकर सेल्फ हेल्प का सबसे बड़ा गुरु बन गया। लेकिन क्या हर सुनी सुनाई कहानी सच होती है? तो आखिर वो कौन से सीक्रेट्स थे इस किताब में? चलिए, हिल के जो 13 मशहूर सिद्धांत हैं उनमें से कुछ सबसे जरूरी वालों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, इच्छा। और ये कोई ऐसी वैसी चाहत नहीं है कि काश मेरे पास ये होता। नहीं, हिल उसे ज्वलंत इच्छा कहते हैं। मतलब एक ऐसा जुनून, एक ऐसी धुन जो आपके दिमाग पर 24/7 छाई रहे। उसे पाने के अलावा कुछ और सूझे ही नहीं। दूसरा है विश्वास। और ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, ये है एक चट्टान जैसा अटूट यकीन कि आप अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे। कोई शक शुबा नहीं। आप सिर्फ मानते नहीं, आप जानते हैं कि ये होने वाला है। तो ये अटूट विश्वास आएगा कहां से? यही काम आता है तीसरा सिद्धांत, ऑटो सजेशन। ये अपने ही दिमाग को बार बार पॉजिटिव बातें बोलकर उसे रीप्रोग्राम करने की एक टेक्निक है। आप लिटरली अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। और अब नौवां सिद्धांत, जो शायद सबसे पावरफुल है, मास्टरमाइंड। इसका सीधा सा मतलब है अपने जैसे ही स्मार्ट और जुनूनी लोगों का एक ग्रुप बनाना। देखिए, जब कई ब्रिलियंट दिमाग एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं ना, तो एक ऐसी कमाल की एनर्जी पैदा होती है जो किसी भी एक इंसान की सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये सारी बातें सुनने में थोड़ी फिलॉसफिकल, शायद किसी जादू जैसी लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सिद्धांतों के पीछे मॉडर्न न्यूरोसाइंस की एक बहुत ठोस वजह हो सकती है। चलिए, हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का गेटकीपर बैठा है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS। अब इसका काम यह है कि हमारे पास जो लाखों करोड़ों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उनमें से ये तय करता है कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और क्या सिर्फ शोर है। तो होता यह है कि जब आप किसी एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस लगा देते हैं, तो आप असल में अपने RAS को एक कमांड दे रहे होते हैं। फिर आपका दिमाग दुनिया में उसी चीज़ से जुड़ी हर अपॉर्चुनिटी को, हर जानकारी को आप तक पहुंचाने लगता है। बाकी सब कुछ वो फिल्टर आउट हो जाता है। और अब देखिए, ये कितनी खूबसूरती से नेपोलियन हिल के सिद्धांतों से जुड़ता है। एक बिल्कुल साफ लक्ष्य, यानी उनकी इच्छा। उस लक्ष्य को सच होते हुए देखना, यानी विश्वास। और उसे बार बार दोहराना, यानी ऑटो सजेशन। ये सब असल में आपके RAS को प्रोग्राम करने के ही तो तरीके हैं। आप अपने दिमाग को समझिए सफलता का GPS सेट करके दे रहे हैं। यहां तक तो कहानी एकदम परफेक्ट लगती है, एक कमाल की फिलॉसफी जिसके पीछे साइंस का भी हाथ है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्योंकि नेपोलियन हिल की जिंदगी का एक दूसरा बहुत बहुत ही ज्यादा विवादित पहलू भी है। और यही से कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। नेपोलियन हिल के पूरे साम्राज्य की जो नींव थी, यानी उनकी एंड्रू कार्नेगी के साथ वो ऐतिहासिक मुलाकात, इतिहासकारों को इस बात का कोई सबूत ही नहीं मिला है कि ऐसी कोई मुलाकात कभी हुई भी थी। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। एंड्रू कार्नेगी के सबसे माने हुए जीवनी लेखक डेविड नासा, वो साफ साफ कहते हैं कि उन्हें इस बात का रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला कि हिल और कार्नेगी कभी मिले थे। अब ये एक ऐसा सच है जो हिल की पूरी कहानी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है।
और जब जांचकर्ताओं ने और गहराई से छानबीन की तो पता चला कि ये कोई एक दो झूठ नहीं थे। हिल की पूरी जिंदगी धोखाधड़ी के इल्जामों, झूठे दावों और एक के बाद एक घोटालों से भरी पड़ी थी। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी शख्सियत ही एक बहुत सोच समझकर गढ़ी गई कहानी थी। तो ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर ले आता है। अगर कोई इंसान जिसने हमें रास्ता दिखाया खुद ही भरोसे के लायक न हो, तो क्या उसके दिखाए रास्ते पर यकीन किया जा सकता है? क्योंकि सच का दूसरा पहलू यह भी है कि हिल की अपनी जिंदगी चाहे जैसी भी रही हो, उनके आइडियाज़ ने पूरे के पूरे मॉडर्न सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री को जन्म दे दिया। आज हम जितने भी मोटिवेशनल गुरुओं को सुनते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं नेपोलियन हिल की छाप दिखी जाती है। और ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, उनके सिद्धांतों ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को हिम्मत दी है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से लेकर एक आम इंसान तक, हर उस शख्स को जिसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना देखा। तो सवाल फिर वही है, क्या पावरफुल और काम के विचार किसी ऐसे इंसान से भी आ सकते हैं जिसकी अपनी कहानी झूठी हो? क्या हम संदेश को संदेश देने वाले से अलग करके देख सकते हैं? तो चलिए, इस सारी जानकारी को साथ रखकर अपने सबसे पहले सवाल पर वापस चलते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सफलता क्या है? क्या ये किसी अमीर आदमी से मिला कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या ये एक पावरफुल सोच है, एक मानसिकता है जिसे हम खुद अपने अंदर बनाते हैं? शायद नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा राज उनकी झूठी कहानियां नहीं थी। शायद सबसे बड़ा राज ये था कि इंसान के दिमाग की ताकत किसी भी कहानी या किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, और वो ताकत हम सब के अंदर है।